हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन अकम्पनिंग स्पाउस इन एक्सप्रेस एंट्री फाइल और पीआर एप्लीकेशन। क्या हम स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग कर सकते हैं हमारी पीआर एप्लीकेशन की फाइल में? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमें मिसरिप्रेजेंटेशन आएगा अगर हम स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग करेंगे? जी नहीं। अगर आप अपने स्पाउस को डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए नॉन अकम्पनिंग और अपने स्पाउस की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंक्लूडिंग पीसीसी, बायोमेट्रिक्स और देयर मेडिकल, तो कोई इशू नहीं आता। आप इंडिपेंडेंटली भी पीआर ले सकते हैं। हमारे पास रिसेंटली अप्रूवल्स आए हैं, 2 अप्रूवल लास्ट मंथ, जिसके अंदर कैंडिडेट को हमने नॉन अकम्पनिंग किया था, नॉन अकम्पनिंग स्पाउस किया था और हमारे पास अप्रूवल्स सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं। रीज़न हमने क्या दिया? रीज़न हमने दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंट रीज़न थे। जो पहली एप्लीकेशन थी उसका जो रीज़न था उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया कि बिकॉज ऑफ द स्कोर वी आर नॉन अकम्पनिंग द स्पाउस, और लेटर ऑन हम उसकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगाएंगे, जिसके अंदर इवन वी डिडंट गेट द पीएफएल भी नहीं आया। हमें सीधा सक्सेसफुल रिजल्ट ही आया। पोर्टल 1 की रिक्वेस्ट आ गई विद इन 3 मंथ्स। सेकेंड एप्लीकेशन में नॉन अकम्पनिंग स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में था, एप्लीकेंट के साथ था, प्रिंसिपल एप्लीकेंट के साथ ही था, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ हो रहा था बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स मेडिकल सिचुएशन। और हमारे पास सारे एविडेंस थे कि वो क्यों बैक एंड फोर्थ जा रहा है, क्या सिचुएशन है मेडिकल, सारी जो सिचुएशन है वो हमने वीज़ा ऑफिसर से शेयर की और बताया कि इस पॉइंट पे वो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन मेट नहीं कर पाएगा इवन इफ यू विल गेट द पीआर। दैट्स द ओनली रीज़न। एंड इफ रिक्वायर्ड कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली विल अप्लाई फॉर द स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एंड वी गॉट द सक्सेसफुल रिजल्ट फॉर बोथ द एप्लीकेशन। तो जी हाँ, अगर आपका आंसर दूँ कि क्या हम अपनी पीआर एप्लीकेशन के अंदर स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि आप पीआर की एप्लीकेशन में स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग क्यों कर रहे हो। एविडेंस के साथ आप सबमिट करो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं आता। आप डिक्लेयर कर रहे हो अपफ्रंट कि आपने स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग किया है। देयर इज़ नो पॉइंट, और ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ ही पीआर हो। इट्स अप टू द सिचुएशन, राइट? अगर किसी के साथ कोई सिचुएशन है जो वो रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन नहीं मेट कर पा रहा है, या किसी की बैक होम में गवर्नमेंट जॉब है एंड वो अपनी जॉब नहीं छोड़ के आना चाह रहा, तो इट्स देयर ओन चॉइस। उसके लिए आपको IRCC फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लगाने वाले हैं, या आपको ऑलरेडी पीएफएल आ चुका है और आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, बुक एन अपॉइंटमेंट विथ अस। आवर नंबर आर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।